कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ मोदी जी को लेके जाना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। कान उनका सुनाई नहीं दे रहा, आँख उनका दिखाई नहीं दे रहा, मुंह में ताले पड़ गए। क्या हो गया मोदी जी को, मुझे समझ में ये तो नहीं आ रहा। और हम पिछले 5 महीने से बता रहे हैं मोदी जी को, फिर भी मोदी जी मौन धारण करके बैठे। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ की बाल्टी में छेद है। मोदी जी ने बोला था कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। सारे के सारे एक ही रंग में रंगे हुए हैं, तो उनकी तो औकात ही नहीं है ना इन मुद्दों पर चर्चा करें। ये तो अभी बस आगाज है, चिंगारी तो अभी बस लगी है। अभी पूरा तब तक ये थमेगा नहीं ये आग, जब तक एक चेंज, एक रेवोल्यूशन नहीं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा आपने कई बार सुना होगा टीवी में, मोबाइल में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। आप इस जो है पोस्टर को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। 68 करोड़, 142 करोड़, 900 करोड़, 600 करोड़, 1400 करोड़, 5000 करोड़। ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है और इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। आप जोड़ेंगे तो हज़ारों करोड़ में घोटाला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, सारा बेहतर काम हो रहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जो भ्रष्टाचार करता है उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। तो क्या मजबूरी है सरकार की मैडम? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी सब कुछ जानते हैं। हालांकि जब बीजेपी का सरकार नहीं बना था अरुणाचल में, तब मोदी जी आए थे, तभी यही पेमा खांडू वगैरह ही सरकार में थे। ये लोग कांग्रेस दल में थे उस वक्त। तो मोदी जी ने हमारे वहाँ इंदिरा गांधी जो पार्क है स्टेट का, वहाँ पे मोदी जी का भाषण था, उनका संबोधन था। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ की बाल्टी में छेद है और जितने भी नल खोल दे पानी कभी भरेगा नहीं। जब तक उस बाल्टी के छेद को हम नहीं बदलेंगे, छेद वाले बाल्टी को, तब तक जो है नल भरेगा नहीं। भ्रष्टाचार इतने मतलब परसेंटेज में ऊपरी उस स्तर पर चढ़ा हुआ है अरुणाचल में, इसको भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला था कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अब जो है कि मोदी जी खुद नहीं खा रहे हैं या खा रहे हैं, मैं इस बात पे मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे पेमा खांडू जी पूरा भर भर के खा रहा है और मोदी जी को पूरा पता है इस बात का। और हम पिछले 5 महीने से बता रहे हैं मोदी जी को, फिर भी मोदी जी मौन धारण करके बैठे हुए हैं। ये जो लिस्ट आप लेकर के आई हैं 68 करोड़, 142 करोड़, कहाँ से लिस्ट मिला है आपको? ये सारे बेटा एक सेकेंड, ये सारे विभागों में ही तो करप्शन होके रखा हुआ है। कैसे चला आपको? इसीलिए इस पर सीबीआई ईडी लगवाने के लिए हमने वो सारे दस्तावेज वहाँ पड़े हुए हैं। हमने पूरा आरटीआई के माध्यम से, जैसे भी कानूनी तरीके से जैसे हमको पता लगाना चाहिए, हमने हर डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल किया है। तो उसके माध्यम से जो दस्तावेज हमें मिले वो वहाँ हमने रखे हुए हैं। इसीलिए हम इन सारे मुद्दों के ऊपर सीबीआई ईडी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप राजनीति में आना चाहती हैं, इसीलिए आप ये अनलगर आरोप लगा रही हैं लगातार। शायद बीजेपी वाले को पता नहीं है कि हम पहले राजनीति से सन्यासी ले चुके हैं। राजनीति में हम पहले थे, अब हम कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। अब हम सीधा मुद्दों पे बात करते हैं। राजनीति आप लोग कर लो भाई, जिसको राजनीति भाता है, मुझे नहीं भाता है राजनीति। डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस को आप? क्या बात कर रहे हो? अरुणाचल बीजेपी वाले बोल रहे हैं अरुणाचल में बीजेपी और कांग्रेस चत्ते बत्ते है। कांग्रेस के पार्टी का टिकट लेकर राहुल गांधी जी के साथ तो बड़ा धोखा हो रहा है। वहाँ राहुल गांधी जी के चुनाव चिन्ह पर, हस्त के चुनाव चिन्ह पर जीत के आता है और बीजेपी का प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है कांग्रेस का एमएलए। क्या फायदा पहुंचाऊंगी मैं कांग्रेस को? लोकतांत्रिक देश है, सब कुछ जायज है, सब कुछ चलता है, कानून अधिकार देता है। वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। तो किस हैसियत से मैं कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती हूँ? वहाँ पे किसको फायदा पहुंचाना चाहती हैं? आम जनता को, मुझे अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती हूँ मैं, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे समाज को। आप एक महिला हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली में केस हुआ, डर नहीं लगता आपको क्या कि आपके साथ कुछ भी इसी तरीके से दरिंदगी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा? देखिए भाई साहब, एक बात क्लियर कर दो, डरते वो लोग हैं जिनके अंदर कोर्ट होता है। डरते वो लोग हैं जिनके अंदर कोर्ट होता है, हमारे अंदर कोई कोर्ट नहीं है। घबराते वो लोग हैं जिनके अंदर लालच होता है। ना हमारे अंदर कुछ पाने की लालच है, ना कुछ खोने का डर है। तो डर किस बात का?
और ना हम झूठ बोल रहे हैं। हम सीधे सीधे साफ शब्दों में बता रहे हैं कि समस्या ये है, राज्य में ये चल रहा है और इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी है, क्योंकि वहाँ कोई राजनेता या राजनीतिक दल तो है नहीं जो इन मुद्दों को लेकर के आगे चल सके। सारे के सारे एक ही रंग में रंगे हुए हैं, तो उनकी तो औकात ही नहीं है ना इन मुद्दों पर चर्चा करें। तो हम आम जनता अगर चर्चा करने नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? फंडिंग कौन कर रहा है? कुर्सियाँ तो सारी खाली हैं यहाँ पे। कुर्सियाँ पूरी खाली इसलिए है कि पिछले 5 महीने से हम यहाँ पर डटे हुए थे और हमारे जितने हम 18 लोग कुल पैदल चलकर पदयात्रा करके आए थे, उसमें से भी 4-5 लोग अरुणाचल वापस गए हैं, उनकी घरेलू समस्याएं हैं। तो अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, हम वही लोग यहाँ आए हैं। तो क्या किसान आंदोलन जैसे 1.5 साल चला तकरीबन, तो फिर क्या उसी तरीके से कोई प्लान है आप लोगों का? देखिए, किसान आंदोलन राकेश जी ने 1.5 साल 2 साल चलाया होगा और उसके बाद उनके मांगे पूरी हुई कि नहीं वो भी मुझे ठीक तरह से पता सरकार ने नहीं। मान लिया तो कुछ तपस्या में कमी रह गई थी मोदी जी के। तो हमारा ये जो आंदोलन है, हमारा ये जो मुहिम है, ये 1 रात या 2 रात का नहीं है, 1 साल या 2 साल का नहीं है। ये आंदोलन ये तो अभी बस आगाज है, चिंगारी तो अभी बस लगी है। अभी पूरा तब तक ये थमेगा नहीं ये आग जब तक एक चेंज, एक रेवोल्यूशन नहीं आता है हमारे सिस्टम में। आप समझ नहीं पा रहे हो भाई साहब कि एक एक स्टेट बोर्ड का जो नौकरी होता है, एक एक नौकरी 50-50, 7-7 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं वहाँ पे। आप ईडी सीबीआई की बात करती हो तो मोदी जी के कंट्रोल में है, इसके बाद भी जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। वही तो हम कह रहे कि मोदी जी, आप कहते हो कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा और करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस रखूंगा बोल के आपने लाल किला से झंडा लहराते हुए आपने भाषण दिया था। तो उसी के वास्ते मैं आपसे यहाँ पे गुहार लगा रही हूँ मोदी जी कि सीबीआई और ईडी कौन सी बड़ी चीज़ है जो आप नहीं दे सकते हो। अगर आप सचमुच में भारत से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो अरुणाचल से शुरुआत कीजिए। बताइए, मोदी यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं रामलीला मैदान में, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर लाल किला है और लाल किले के प्राचीर से मोदी जी कहते हैं बेटियों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और जैसे कोई भी बेटी हो तो मोदी जी मानते हैं उनकी बहन है। महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर काम भी किया है। तो आपकी आवाज़ मोदी जी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आप भी महिला हैं देश की एक। वही तो हम कह रहे कि मोदी जी को आखिर क्या हो गया है? इस देश में कौन सा बढ़िया हॉस्पिटल है मुझे नहीं पता, एम्स है, अपोलो है या फिर लीलावती हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल है? वहाँ मोदी जी को लेके जाना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। कान उनका सुनाई नहीं दे रहा, आँख उनका दिखाई नहीं दे रहा, मुँह में ताले पड़ गए। क्या हो गया मोदी जी को? मुझे समझ में ये तो नहीं आ रहा है। क्या आरोप लगा रही है मोदी जी पर? मोदी जी बीमार हैं? अब उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रही है तो बंदा बीमार ही रहेगा ना अपना प्रधानमंत्री जी। अरे मोदी जी 18 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं और आप कह रही हैं मोदी जी बीमार हैं बेचारे। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं आज़ाद मुल्क के। हाँ, होते होंगे, सिर्फ अरुणाचल को छोड़ के बाकी के लिए अच्छे होते होंगे। अगर वो अच्छे हैं पूरे भारत देश के लिए तो अपनी भारत के हिस्से से अरुणाचल से आए हुए अपने लोगों की पीड़ा को वो समझता, वो सुनता, हाँ या ना में कुछ तो जवाब देता। तो आपको यही लग रहा है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी जांच नहीं होगी? अभी तक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मोदी जी कुछ कर दे, एक शब्द ही जवाब दे दे वो कि चलो बच्चों या फिर मेरे भाइयों बहनों मित्रों आप लोग यहाँ से जाइए अरुणाचल वापस, मैं करता हूँ कोई कार्रवाई, ये बोल दे। या फिर ये सुनिश्चित कर दे, ये साफ कर दे कि मैं कुछ नहीं करने वाला, आपको जो करना है करो, जीना है जियो, मरना है मरो, कुछ तो बोले वो। देखिए मैडम, आरोप आप रहिएगा मैम, जाइएगा मत। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए भ्रष्टाचार मुक्त अरुणाचल प्रदेश की मांग है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। जो सारी फाइलें रखी गई हैं दरअसल ये सारे दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनके ज़रिए गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उन्होंने कई हज़ार करोड़ का घोटाला किया है। और जो आरोप हैं, जो सारी फाइलें हैं, जो कागज़ात झूठ नहीं बोलते हैं। तो कोई अल्टीमेटम देना चाहती हैं क्या प्रधानमंत्री जी को या ईडी को, सीबीआई को? हम पहले ऑलरेडी अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। अल्टीमेटम क्या, अगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोग कुछ अलग रुख अख्तियार करेंगे? नहीं, वो हम कल देंगे। कल हमारा आज भी परमिशन है और कल भी है, तो कल हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम कल बताएंगे कि हम आगे मोदी जी से हम किस तरीके से, किस रुख में, किस सुर में हम उनसे प्रार्थना करने वाले हैं। संसद के पास आप लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से उठा दिया गया है। मैं जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ।
रामलीला मैदान में परमिशन नहीं मिला आप लोगों को? रामलीला मैदान में इतिहास रचने का बहुत बड़ा यहाँ पे एक अपना ही मतलब एक वो है, तो शायद तीसरा इतिहास रचने वाला है, इसीलिए हमें जंतर मंतर में परमिशन नहीं दिया गया और रामलीला मैदान में धकेल दिया गया। तो यहाँ से भी भगा देंगे, उनके पास दिल्ली पुलिस से तमाम एजेंसियां हैं। आज और कल के लिए कम से कम दो दिन के लिए तो हमारे पास परमिशन है और हम जो भी कर रहे हैं लीगली कर रहे हैं, कोई इलीगली काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ से भगा देते हैं तो हम कहाँ डालेंगे, तिहाड़ में डालेंगे, कहाँ रखेंगे? मुफ्त का दाल रोटी खिलाएंगे तो हम वहीं पर भी रह जाएंगे। मतलब जेल जाने को तैयार हैं आप? बिल्कुल। बताइए, हमारे देश की से विडम्बना भी है, जो बच्चे होते हैं, जो जागरूक नागरिक होते हैं, अगर वे लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है उसके ऊपर फूलों की बरसात की जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप अधिकार की मांग करते हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय नहीं दिया जाता, आपको परेशान किया जाता है, तो कब तक आंदोलन चलेगा? मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर से आप लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया है। कई बार जंतर मंतर पर हमारी और आपकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी है आज के डेट में, और उनसे भी ऊपर और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो राष्ट्रपति जी हैं। हम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, मोदी जी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, अमित शाह जी तक भी पहुंचा चुके हैं और जेपी नड्डा जी के टेबल तक भी पहुंचा। यहाँ तक कि अपनी प्रदेश के जो प्रतिनिधित्व है किरण रिजिजू जी, जो कानून और नीति विभाग के मंत्री है यहाँ, उन तक भी हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं। और ऐसा ही करते करते हमें यहाँ पूरा आज 5वां महीना हो रहा है, फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे। तो अब ये है कि मोदी जी को बनाया किसने है, मोदी जी को उस मुकाम तक पहुँचाया किसने है? भारत की जनता ने पहुँचाया। हमने और आपने, भारत की जनता ने पहुँचाई है। इसमें एक जनता आप भी हो, एक जनता मैं भी हूँ। तो अब हमारा अगला मुहिम ये रहेगा कि हम भारत के कोने कोने तक जाएंगे, हर एक राज्य में जाएंगे, और मोदी जी ने हमारे साथ में हमसे किस तरह से अनसुनी की है, हम इस बात का प्रचार करेंगे 2024 आने तक। अगर सरकार ईडी और सीबीआई जांच नहीं लगवाती तो क्या करेंगे 2024 में? आम चुनाव होना है पूरे देश में, पूरे देश में चुनाव होना है, हम हर देश में जाएंगे अपने कैपेसिटी के अनुसार। हर राज्य में जाएंगे? हर राज्य में, देश भर के पूरे राज्य में जाएंगे, और जहां कहीं पर भी हमें कोई आमंत्रित करेगा, मंच हमें दिया जाएगा, चाहे किसी का भी मंच हो, हम उस मंच से अपनी आवाज हम बुलंद करेंगे। चलिए, शुक्रिया। देखिए, मैडम का साफ कहना है कि अगर ईडी और सीबीआई से जांच नहीं करवाई जाती तो ये लोग हर राज्य में जाएंगे और बताएंगे मोदी जी की नीतियों के बारे में। मोदी जी के नाक के नीचे हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, लेकिन सब लोग आंखें मूंद करके सो रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।